आपने दारू कभी न पी हो। चार दोस्त पीछे वहां साथ में जाते हैं कहीं भी, और चार दोस्त पीने वाले, पांच में तुम घुस जाओ, तुम बिल्कुल पीते नहीं हो, तो वे चार दोस्त जरूर कहेंगे भैया एक ढक्कन ले ले। कबू ना तुमने पी हो, लेकिन जैसे ही वाने कही कि तू एक ढक्कन ले ले, जाके अगर रबड़ी फेल है, और अगर तुमने मना कर दी तो पता क्या गया, तो दोस्ती खत्म। अरे तू तो कहता था कि अगर तू कुआं में गिर जाएगा तो हम भी गिर जाऊंगा, तू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, तू हंसेगा तो हम हंसेंगे, तू रोएगा तो हम रोएंगे, तेरे हर सुख दुख में हम हैं, ये दोस्ती है। और आज अगर पीता नहीं है तो खत्म दोस्ती। तो एक ढक्कन की जगह पे एक दाएं तो एक ढक्कन ली, फिर तो मैं पूरी बोतल ही लेने लगे। परीक्षित जी चंद्रमा के पास पहुंचा, एक बात कहता है क्या, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा दो। आज उसी समय जवाब दिया और कहा कि सुनो गौतम ऋषि 4 बजे जाते हैं गंगा स्नान मनाने, तो एक काम करना, सुनो 3 बजे ही आवाज लगा देना, ठीक है। अब देखिए परीक्षित जी, एक सोचने वाली बात यह है, क्या परीक्षित जी इंद्र चंद्रमा के पास क्यों पहुंचा, क्या कोई और नहीं था? बात यहाँ ये आती है कि जिसके विचार जहाँ मिलते हैं वो वहीं जाता है। शराबी शराबी के पास जाएगा, जुआरी जुआरी के पास जाएगा, एक लफंगा लफंगा के पास जाएगा, समझ रहे आप? तो कहने का मतलब मेरा ये है, क्या कोई चंद्रमा चरित्रहीन था? बिल्कुल चरित्रहीन था। इसकी 27 पत्नियां थी, फिर भी ये अपनी गुरु की पत्नी को भगा लाया था। इसलिए इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास। महाराज इंद्र पूरा हाल बताता है, लेकिन एक बात और बता दूं, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओ। आपने दारू कभी न पी हो। 4 दोस्त पीछे वहां साथ में जाते हैं कहीं भी, और 4 दोस्त पीने वाले, 5 में तुम घुस जाओ, तुम बिल्कुल पीते नहीं हो, तो वे 4 दोस्त जरूर कहेंगे भैया एक ढक्कन ले ले। कबू ना तुमने पी हो, लेकिन जैसे ही वाने कही कि तू एक ढक्कन ले ले, जाके अगर रबड़ी फेल है, और अगर तुमने मना कर दी तो पता क्या गया, तो दोस्ती खत्म। अरे तू तो कहता था कि अगर तू कुआं में गिर जाएगा तो हम भी गिर जाऊंगा, तू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे, तू हंसेगा तो हम हंसेंगे, तू रोएगा तो हम रोएंगे, तेरे हर सुख दुख में हम हैं, ये दोस्ती है। और आज अगर पीता नहीं है तो खत्म दोस्ती। तो एक ढक्कन की जगह पे एक दाएं तो एक ढक्कन ली, फिर तो मैं पूरी बोतल ही लेने लगे। परीक्षित जी अग्नि जब तक, देखिए एक दीपक जलाया जाता है, माचिस से जलाया जाता है, अग्नि है, प्रणाम करते कि नहीं करते? अग्नि हवन में प्रज्वलित की जाती, प्रणाम करते कि नहीं करते?
करते हैं ना, किसी मंदिर में ज्योति जलती प्रणाम करते, वही अग्नि जब एक बीड़ी या सिगरेट में पड़ती है तो उसे लोग पी के कुचल देते, क्यों? उसकी संगत गलत हो गई। बीड़ी गलत चीज है ना। तो मेरे भैया, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और कांच के 3 गिलास हाथ में ले लो, आधा आधा गिलास पानी कर लो, और उसमें एक में काला रंग, एक में हरा, एक में लाल। तो जैसा रंग डालोगे वैसा ही रंग गिलास का हो जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। श्रोता बंदो, तो चंद्रमा जो था वो चरित्रहीन था। कैसे? इसकी 27 पत्नियां थी, फिर भी ये अपनी गुरु की पत्नी को भगा लाया था। इसलिए इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने ऐसा ही किया। क्या किया? जाकर के 3 बजे आवाज लगा दी। गौतम ऋषि गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा जी ने जवाब दिया, इतनी जल्दी क्यों आ गए? जाइए देखो जाकर के आप के साथ छल हो रहा है। तो क्या देखा परीक्षित जी? चंद्रमा मुर्गा बना बैठा, भींगी धोती मार दी। चंद्रमा को कभी भी गौर करके देखना, उस भींगी धोती के आज भी धब्बा लगे हुए हैं। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। तो बेटा, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, इनका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने पे उन अहिल्या का उद्धार किया। उनके संग जो भी कलंकित थी उन पापों से भी पार किया। उद्धार करने के बाद आगे बढ़े चले रघुराई घर पहुंचे फूलबाग में जाई। चले खुशी दिल अति छाई पहुँचे फूलबाग में जाई। चले महाराज जिस समय जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह जैसे ही हुआ
जवाब दिया है, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, मेरी पूजा का समय हो रहा है, जाओ और कुछ फूल तोड़ लाओ। तो आज उसी समय महाराज राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने के लिए चले। इधर चौपाई में लिखा है कि सीता जी उसी वन में गिरजा जी के मंदिर में पूजा करने आई। क्या लिखा? संग जानकी अरे फूल बाग में आई, वो तब बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। इधर मेरे भैया जैसे ही लेकर के पहुंची तो राम ने सीता की तरफ देखा, सीता ने राम की तरफ देखा। हुआ ऐसा क्या कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित्त चोर आप चित्त चोर भये। इधर राम ने सीता की तरफ देखा, सीता ने राम की तरफ देखा। देखते रह गए। सीता जी ने गिरजा जी की पूजा की, गिरजा जी ने वरदान दिया, बेटिया अनुज तुम जिसे सच्चे मन से सच्चे दिल से चाहोगी उसी से वो धनुष टूटेगा। अरे भैया इधर क्या हुआ, जब चली आई है जनक को खबर मिली है मेरे फूल बाग में राम और लक्ष्मण आए, विनती करके ले गए
और सुंदर सी जनकपुरी सजवाई है। भैया और जब विनती करके ले गए सुंदर सी जनकपुरी सजवाई, इधर बड़े बड़े बहादुर धनुष को तोड़ने में लगे हैं। भूप से सदस कई बारा, अरे लगे उठा बन करे नटारा। भूप सहस 10, एक सहस जो होता है वो 1000 का होता है और 10,000 राजा दिन में बारी बारी से लग गए, लेकिन प्यारे धनुष को तिलवर भी नहीं हिला पाया। इधर जनक एक बात कहते हैं और सभा में ऐलान कर दिया, आप समझ गए, और बोले कि अब समझ गए उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले रूप से कह रहे हैं, पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। हे दीप दीप के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली है। हमको विश्वास हुआ है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जवाब दिया और कहा, हम समझ गए कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को तोड़े। लक्ष्मण ने जवाब दिया, क्या कह रहे हो, कोई वीर पुरुष नहीं है, क्या कह रहे हो? सुनिए, हमारे गुरुदेव बैठे, यदि आज्ञा जगुरती पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डालो। अब सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाकर सूरज चांद। जवाब दिया और कहा, सुनिए मेरे गुरुदेव बैठे, और अगर इन्हें की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। अभी तो भैया है, हमें तो लगता है कि भैया की तो शादी नहीं होने दोगे। राम, देर मत करो, शंका को दूर करो, धनुष को तोड़ो। राम आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े बहादुर हंसने लगे, बड़े बड़े बहादुर हंसने लगे। हमें तो ऐसा लगता है जो चींटी पहाड़ को उठाने के लिए चली हो, समझ गई, चींटी चली हो पहाड़ को उठाने, यही दिख रहा है।
मेरे भैया ध्यान देना, राम आगे बढ़े, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, चरण स्पर्श किए धनुष के तो बड़े बड़े बहादुर वहां से कि राम धनुष को तोड़ेंगे, शरीर में इतनी ताकत है, तो चरण से स्पर्श किए ही उसी समय फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानन में, धरती पे टूक तुई टूट पड़े, धुनी भरी आई सबके कानों में, पता नहीं कब वो धनुष रुका और कब वो धनुष टूट गया। सीता जी आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन तब तक टूटे धनुष भीर भई भारी और जागे परशुराम बलधारी। धनुष के टूटने की आवाज क्रोध निधान रघुपति परशुराम जी ने सुनी है, तो आज सामने आ गए, कहा जनक जनक, आज तक मैंने तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी, कोई तूफान आ गया क्या हुआ? तो बोले तब तक उस टूटे हुए धनुष पर नजर पहुंची, जैसे ही नजर पहुंची वैसे ही मेरे प्यारे श्रोता बंधु एकदम से कहा, जनक कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर जिसने इस धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया? आ जाए सामने। राम खुद आए और कहने लगे, गुरुदेव ब्राह्मण देव, इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा और भला किसका काम हो सकता है? नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा, बोले सेवक वो जो करे शिवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे कार्य करता है। इस धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया और कह रहे हो सेवक। लक्ष्मण सामने आ गए, भैया ये आपकी भाषा को समझ नहीं पा रहे, इनसे हमें बात करने दो। इतना क्रोध कर रहे हो? परसों का पड़ा हुआ धनुष, सड़ा हुआ धनुष, अरे भैया के छूने से टूट गया और छुअत टूटी रघु पतऊ न दोसु, अब मुनि बिनि काज करो कपिरोसु। और ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए।